नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, आप अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से तैयारी करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में आप बेहतर कर पाएंगे, सीट में अच्छा कर पाएंगे, सिलेक्शन का जो आपका चांसेस है उसको मजबूत कर पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को पहले बता दें कि जो लोग भी अपने आप में तेज स्टूडेंट है, जो लोग काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बकवास लगने वाला है। उनको लगेगा क्या कि अरे ये तो हम पहले से ही जानते हैं, हमको इस जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग भी पहली बार इस कंपटीशन में आए हैं, पहली बार यहाँ पर आए हैं, तो उनको कुछ नहीं मालूम होगा। अगर उनको कुछ नहीं मालूम होगा, उनको आपको गाइड करने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर यूट्यूब पे कोई आपको मुफ्त में आपको गाइड कर देता है, ठीक है, किसी भी तरह से आपको एडवाइस मिल जाता है, हम जिस तरह से अपना सिलेक्शन ले चुके हैं, अगर हम आपको जितना हो सके अपने तरफ से हेल्प कर पाते तो उसके लिए हम करने वाले हैं। समझ गए? आपको इसके लिए बस वीडियो के अंत तक देखना है, समझ में आपको आएगा कि किस तरह से करें कि औरों की तरह, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है आजकल के ज़माने में, ठीक है? आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि कौन कैसे तैयारी कर रहा है, आपको कोई आस-पास के लोग भी आपको नहीं बताएँगे। लेकिन हाँ, आप एक बार अगर इसमें एंट्री ले लेते हैं, आप एक बार सरकारी नौकरी की तैयारी में घुस जाते हैं, तो आपको फिर कोई दूसरे बताए अथवा ना बताए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर एक चीज़ आपको सीरियली ढंग से मालूम चलते चला जाएगा। समझ गए? ये होता है। लेकिन स्टार्टिंग का टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी-अभी 10th पास किए हैं, अभी-अभी 12th पास किए हैं। उनको क्या कुछ उनको पता नहीं है। कैसे तैयारी करें, किस बुक से पढ़ें, कितना देर पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ना है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सब कुछ नहीं पता होता। लेकिन हाँ, एक स्टार्टिंग पीरियड आपका है, अभी से स्टार्टिंग कीजिएगा, तो आने वाले समय में आपको ये जो सफलता है ज़रूर मिलने वाली है। अभी से रेलवे ग्रुप डी में ये जो 32,000 फॉर्म आया है, इसकी तैयारी के लिए लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लोग अभी से रनिंग में लग गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे होंगे, 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? उनका रिजल्ट हुआ होगा पिछले बार भी, बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं होगा, थोड़ा अंक से चूक गए होंगे, अपने कोई गलती की वजह से चूक गए होंगे, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ नहीं पाए, इस कारण से चूक गए होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए, कुछ दिन पढ़े उसके बाद छोड़ दिए, एग्ज़ाम के टाइम पे 2 महीने 3 महीने मेहनत किए, जब आपका एग्ज़ाम लेने का डेट दिया तब जाके आप रनिंग में आए, तब तक आपका समय बहुत आगे निकल चुका होगा। रिजल्ट उसी का हुआ जो शुरू से तैयारी किया, सही ढंग से तैयारी किया, क्या पढ़ना चाहिए वो पढ़ा, सिलेबस को जाना अच्छे से, उन्हीं का रिजल्ट हुआ, वही लोग आजकल नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग पिछली बार कुछ अंकों से रह गए हैं, कोई गलती के कारण रह गए हैं, और इस बार जो लोग अभी एंट्री लिए हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। आपको बता दें, अगर आप भी पहला बार आए हैं इस कॉम्पिटिशन की दुनिया में, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको पढ़ना क्या चाहिए। समझ गए? वीडियो के अंत तक रहिएगा, आपको शुरू में थोड़ा बकवास लग रहा होगा, ठीक है? कि अरे ये तो टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको इसका सिलेबस जानना होगा, रेलवे ग्रुप डी का। पिछले वीडियो में भी हम सिलेबस पे बात कर चुके हैं, सिलेबस बता चुके हैं सभी लोगों को। अगर नहीं देखे तो सिलेबस क्या है एक बार जाके देख लीजिएगा, पीछे के वीडियो में सिलेबस से लेके संपूर्ण जानकारी आपको दे चुके हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि इसमें 30 नंबर का रीजनिंग पूछता है, 30 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का मैथ। तो हो गया कितना? 55 हो गया ना, 30 और 20 50 और 5 55। उसके बाद 55 हो गया। 55 नंबर में आपका 25 नंबर होता है आपका, ये 25 नंबर आपका हो गया, 30 नंबर का रीजनिंग हो गया, 25 नंबर का मैथ हो गया, और 25 नंबर का आपका साइंस हो गया। 80 हो गया ना? 80 नंबर में उसके बाद 20 नंबर बचा, तो 20 नंबर में आपका जीके जीएस, उसमें करंट वगैरह सब रहता है, ये आपका रहता है। तो करंट 20 क्वेश्चन में से करंट 7 से 8 क्वेश्चन करंट का ही रहता है। बचा कितना क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है। तो 12 क्वेश्चन जीके जीएस का रहता है, तो 12 क्वेश्चन जीके का रहता है, जनरल नॉलेज का रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से उठा के, सारा चीज से उठा के, खेल से लेके, आप बताइए 12 क्वेश्चन के लिए आपको 12 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आप चाहते हैं कि अभी फिलहाल के लिए हम रेलवे ग्रुप डी का जो सेट पैटर्न की तैयारी कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं, उसके रनिंग में आ जाए, तो फिलहाल आपको काम करने की आवश्यकता है तो मैथ और रीजनिंग पर खास करके, और साइंस पे खास करके। एक बात पहले भी बता चुके, ये बात हमको मालूम है, ठीक है? अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। पुराने हैं फिर भी आप देखिए। ये 3 चीज को करना है, लेकिन पढ़ना कैसे है 3 चीजों को?
बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे किस बुक से तैयारी करें, कौन सा बुक से स्टार्टिंग करें, जीरो लेवल से बताइए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ जाए। बहुत लोग कमेंट किए, इसीलिए हमको वीडियो दोबारा लाना पड़ा, नहीं तो पहले के वीडियो में ये बात हम बता चुके हैं। देखिए, बुक मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, ठीक है। हम किसी और बुक से पढ़ेंगे, दूसरा कोई सफलता लिया होगा किसी और बुक से पढ़ा होगा, आप जिसके पास पढ़ने जाते हैं वो किसी और बुक से पढ़ाता होगा। सारे बुक का मैथ, ठीक है, पैटर्न सब सारे बुक का मैथ का पैटर्न सेम ही रहता है, कोई भी अलग पैटर्न पे मैथ नहीं रहता। अगर टाइम एंड वर्क का मैथ है तो जो जिस प्रोसेस से इस बुक का मैथ बनेगा उसी प्रोसेस से दूसरे बुक का भी मैथ बनेगा, समझ गए। बात रहता है बस लेवल का, उस बुक में लेवल थोड़ा हाई करके देता है और इस बुक में लेवल थोड़ा लो करके देता है। लेकिन अगर लो आपको अगर स्टार्टिंग में है तो आपको स्टार्टिंग करने के लिए, स्टार्टिंग फर्स्ट बार अगर आप आए हैं कंपटीशन में, तो आपको एग्जाम यहाँ पर तैयारी करना है तो आपको लो लेवल से स्टार्ट करना होगा। कोई मार्केट में बुक अगर आपको मिलता है तो लो लेवल का बुक आप पकड़िए। हम अपने वीडियो में बता चुके थे बुक के बारे में कि RS अग्रवाल का अंक गणित एक मैथ का था, जो स्टार्टिंग बच्चों के लिए, जो लोग पहली बार आए उनके लिए बेसिक के लिए बुक काफ़ी अच्छा है। सभी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये बुक हम लिए हैं, ये कैसा बुक है। बुक कोई खराब नहीं है, जो भी बुक बनाया होगा अपना टाइम देखो बनाएगा, वो अपने आप से बेहतर ही करने की कोशिश किया होगा। लेकिन हम आपको एक बेसिक चीज़ बताए थे, ठीक है, कि आप पहले बेसिक जान लीजिए ना, उसके बाद कोई बुक आपके सामने उठा के ला के दे दिया जाएगा तो आप उसमें कंप्लीट कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक बार अगर बेसिक आप जान गए तो कैसे भी क्वेश्चन बस उसी चीज़ को घुमा घुमा कर देता है। पूछ रहे थे बुक का नाम, तो हम आपको बता रहे हैं कि RS अग्रवाल के अंक गणित का एक मैथ का बुक आता है जिसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी हर चैप्टर में। तो अगर आप स्टार्टिंग से अभी से जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो जीरो लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आप जाके पार्ट ए को अभी कंप्लीट करिए। पार्ट ए को कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 आपसे खुद बनने लगेगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा है जो नहीं बनेगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन चीज मैथ में कौन कौन चीज पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पहले फोकस करना है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसा होता है कि जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा उसमें से अप्रॉक्स अगर 25 क्वेश्चन मैथ का है ना, तो 25 क्वेश्चन में से 15 हम जो चैप्टर बताए उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सारा चैप्टर होता है उसी पर आधारित होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको परसेंटेज एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, पहले आगे पीछे कर सकते हैं जो जो चैप्टर बता रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया। ये 4 चैप्टर ऐसा है, इससे रिलेटेड आप कभी भी सेट मारिए ना, 2 4 चैप्टर बताइए, इसमें से 10 क्वेश्चन नहीं देता, बताइएगा हमको 10 क्वेश्चन दे देता है। प्रॉफिट एंड एवरेज पढ़िएगा, रेशियो पढ़िएगा, साझा पढ़िएगा, ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़िएगा। टाइम एंड वर्क हो गया आपका, और टाइम एंड वर्क के नाव धारा हो गया, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम हो गया, एक दूसरे पर आधारित चैप्टर है। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया। इतना चैप्टर बताए ना, 8-10 चैप्टर, इस 10 चैप्टर से पढ़िएगा तो आपको 20 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ में? इस 10 चैप्टर से आपको 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन के लिए और सब पे आपको टाइम देना होगा। 10 को चैप्टर का नाम बताया है मैथ में, इस 10 चैप्टर को पहले सबसे पहले कंप्लीट करिए अगर आप स्टार्टिंग में हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट कब निकल सकता है कोई नहीं कर सकता। सभी लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर एग्जाम कितने दिन के अंदर ले लेगा। एग्जाम का कोई डेट फिक्स करके रेलवे बोर्ड से तरफ से नहीं दिया गया, झूठ मूठ हम आपको नहीं बता देंगे। बस ऐसे ही अपना क्रेज बढ़ाने के लिए आपको बता दें कि इतना दिन के अंदर आपको एग्जाम लगा, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। जो बड़ा बड़ा टीचर है ना उसको भी नहीं कुछ पता होगा, वो बस आपको मन के संतावना के लिए कुछ बोल देगा, उस चीज़ के पीछे मत भागिए। लेकिन अप्रॉक्स फिर भी आप इतना एक अनुमान लगा कर चलिए कि 6 महीना का टाइम आपको मिलने वाला है, समझ गया। तो मैथ का इस चैप्टर में कुछ कुछ कंप्लीट करिए अगर स्टार्टिंग पीरियड में आप हैं तो। रीजनिंग में भी कुछ कुछ ऐसे चीज़ होती है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गया, क्या बोलते हैं वर्ड के ऊपर जो बैठाने वाला वर्ड के ऊपर होता है, दर्पण हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, कैलेंडर हो गया। ये सब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे कभी भी सेट मारिएगा। तो इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में है तो आप किसी बुक से कंप्लीट करिए। लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है, सॉरी लूसेंट का एक ये बुक आता है, रीजनिंग का बुक आता है, ठीक है। लूसेंट का प्राइमरी एक फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट पार्ट आपका लूसेंट का ये रीजनिंग का बुक आता है। जो लोग स्टार्टिंग है उनको सीखने के लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जाके उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद आप सेट मारने की कोशिश कीजिए, आपका सेट में कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगा, समझ गए। उसके बाद साइंस के लिए बात कर रहे थे सभी लोग कि साइंस कौन से बुक से पढ़े। साइंस देखिए,
लेवल अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब जब एग्जाम के टाइम में आएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना। 9th-10th में सभी लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन कोई कोई बहुत दिन पढ़ाई हो गया छोड़ दिए। 18 साल होने से पहले तो 10th तो 2-3 साल पहले दिए होंगे ना। अभी 12th पास किया 2 साल तो कम से कम अप्रोक्स हो गया आपको। इसके झा का एक साइंस का बुक है, ठीक है, बेसिक लिखे ये वो सही है। अगर उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 70-80% आपको क्वेश्चन उससे कंप्लीट आ जाता है। बाकी 20% क्वेश्चन के लिए आपको कोई और बुक, अदर बुक जो आएगा मार्केट में अवेलेबल होगा, आपको बताएंगे, उस बुक को कंप्लीट करिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हैं वो 3 बुक को फिलहाल कंप्लीट कीजिए। हम बताते बताते सबको थक गए, ठीक है। हर एक को मैसेज करके हमको प्रॉपर बताना पड़ता है, वीडियो के माध्यम से, इसीलिए बता रहे हैं, दोबारा ये बात को बता रहे हैं। पिछले वीडियो में बताए थे हम आपको। इसके जो साइंस का बुक लीजिए, RS अग्रवाल का अंक गणित मैथ बुक लीजिए, और लूसेंट का रीजनिंग बुक लिए, और जीके जीएस को थोड़ा सा भी कम टाइम दीजिए ना। आप जब पूरा इतना सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब उसके बाद आप जाके जीके पे आप काम करिएगा। हम आपको बताएंगे जीके में क्या चीज पढ़िए, करेंट में क्या चीज पढ़िए। समझ में आया कि नहीं आया? प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन देखना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। हम अपने वीडियो के माध्यम से हर रोज कुछ ना कुछ छोटा छोटा टॉपिक आपको बताते हैं। नहीं देखें तो मेरे वीडियो पर जाकर देखिएगा, प्रीवियस ईयर करके, ग्रुप डी में पूछेगा प्रश्न करके, ऐसा करके थंबनेल लगा के आपको वीडियो दिया होगा, उसको कंप्लीट कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसी तरह से बिल्कुल आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? जो लोग स्टार्टिंग जिनका चल रहा है वो लोग अभी से बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। आपका जो है बेहतर प्रदर्शन होगा, तब आप सिलेक्शन के काबिल हो पाएंगे। समझ गए? इस तरह से आपका एक तरह से आपको यहाँ पर प्लान बना के, प्लानिंग करके आपको पढ़ाई करना होगा। टाइमिंग उस पर फिक्स करना होगा। पूरे दिन क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, पूरे दिन घूमते फिरते, उस सब कुछ चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर जॉब करना है तो जॉब हो जाएगा तो आपको घूमने के लिए पर्याप्त टाइम मिलेगा। समझ गए? मौज मस्ती करते रहिएगा, 6 महीने मेहनत करिए, उसके बाद रिजल्ट निकालिए। दिल से मेहनत कीजिए तब, ठीक है। कोई भी और अगर डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको फिर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। कोई डाउट रहा तो हर एक चीज़ का, मैथ का, साइंस का, रीजनिंग का, हर एक चीज़ का हम आप सोल्यूशन करके आपको डे बाय डे आपको देने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया 2022 के एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन था, वो देने वाले अपने चैनल पर हमेशा डालते हैं, जाके देखिएगा। तभी आपको समझ में आएगा बेसिक आखिर किस तरह से तैयार होगा, किस कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन पूछिए आपका क्या है, हम उसको जवाब देंगे, खुद वीडियो में बना के आपको उसको जवाब देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।